हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। अजय स्टार एलएलबी में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आम जनता को मेरे चैनल के बारे में जानकारी हो सके ताकि आज का जो मेरा टॉपिक है भारतीय संविधान, यानी भारतीय संविधान के बारे में आपको जानना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको जानना है। सबसे पहले ये जानना है कि भारतीय संविधान होता क्या है। यानी कोई भी देश है उसको जो है एक नियम से ही चलना होता है, यानी उसके लिए कानून की भी ज़रूरत होती है। इसीलिए एक देश को चलाने के लिए हमें कानून की भी ज़रूरत होती है। उस कानून के रूप में हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं। भारतीय संविधान भी अपने आप में ही एक नियम होता है। हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि भारतीय संविधान में कुछ लोग ये जानते हैं कि राज्य व्यवस्था भी होता है और संविधान भी होता है। राज्य व्यवस्था अलग चीज़ है और संविधान अलग चीज़ है। राज्य व्यवस्था एप्लीकेशन फॉर्म होता है और संविधान एक नियम होता है, यानी सेट ऑफ रूल होता है। यानी भारत का जो संविधान है, जो संविधान निर्माताओं के द्वारा भारतीय संविधान को जो बनाया गया है, तो संविधान का मतलब एक ऐसी विधि व्यवस्था बनाया गया है जो सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होती है। तो ये भी एक तरीके से भारतीय संविधान भी एक नियम ही होता है। ये भारतीय संविधान जो है, ये जो है संविधान सभा, यानी भारतीय संविधान सभा का जब सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था, उससे पहले ही अंग्रेज़ों ने, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये दिया कि आप उससे पहले एक अपना संविधान बना लीजिए, एक कानून बना लीजिए आप लोग इससे पहले, ताकि आज़ादी के बाद से आपको जब हम सत्ता का हस्तांतरण करेंगे उसके बाद आप कैसे गवर्न करेंगे, आप कैसे गवर्निंग होंगे, लोगों को, नागरिकों को कैसे गवर्निंग करेंगे। ऐसी स्थिति में यानी संविधान लागू होने से पूर्व, यानी संविधान के लागू होने से पूर्व हम लोग, यानी ब्रिटिश शासन अधिनियम, यानी भारत शासन अधिनियम, यानी भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 से हम लोग गवर्न होते थे उस दौरान। यानी संविधान लागू होने से पहले हम लोग भारत शासन अधिनियम से गवर्न होते थे। जब हम लोग को सत्ता का हस्तांतरण हुआ तो उसी समय जो ये हुआ कि आप संविधान बना के अपना तैयार कर लीजिए। इसीलिए संविधान सभा का एक गठन किया गया और संविधान सभा के जो मेंबर थे, यानी संविधान निर्माता थे, उनके द्वारा संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनाकर तैयार किया गया और 26 नवंबर 1949 को ये राष्ट्र को संविधान को समर्पित कर दिया गया। यानी भारत के लोगों के लिए संविधान सभा के द्वारा एक संविधान तैयार करके समर्पित कर दिया गया 26 नवंबर 1949 को। और यह है, इस संविधान के बारे में हम जानेंगे, इस संविधान में क्या ऐसी बातें, चीज़ें दी गई हैं जिसको हमें जानना होता है। यानी जो भी आज आप मूल अधिकार की बात करते हैं कि आखिर में ये मूल अधिकार, हमें बोलने की आज़ादी कहाँ से मिली हुई है, तो ये आपको संविधान से मिली हुई है। एक राष्ट्रपति को क्या पावर होता है, एक राष्ट्रपति की कैसे नियुक्ति की जाती है, इसके बारे में भी हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो संविधान से। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, प्रधानमंत्री को कैसे उसके पद से हटाया जा सकता है, इसके बारे में भी हमें जानकारी जो है संविधान से ही मिलती है। संसद का गठन कैसे होता है, इसके बारे में हमें भी जानकारी संविधान से ही मिलती है। एक आम नागरिक के क्या अधिकार होने चाहिए, उसके बारे में भी जानकारी हमें संविधान से ही मिलती है। निर्वाचन आयोग का गठन कैसे किया जाता है, उनके कार्य और शक्तियाँ क्या होती हैं, उसके बारे में भी हमें जानकारी जो है संविधान से मिलती ही है। एक राज्यपाल की नियुक्ति कैसे की जा सकती है, या एक न्यायालय का गठन कैसे किया जाता है और न्यायाधीश पे कैसे महाभियोग लगाया जाता है, उसके बारे में भी जानकारी, या राष्ट्रपति के ऊपर कैसे महाभियोग लगाया जाता है, इसके बारे में भी जानकारी जो है संविधान से मिलती है। और आपको जो एक वोट देने का भी अधिकार होता है, ये आपको कहाँ से ये जानकारी मिलती है, ये भी आपका भारतीय संविधान से ही मिलता है हमको। यानी ये सारे अधिकार जो मिले हुए हैं, ये सब के सब जो है भारतीय संविधान से ही मिले हुए हैं। यानी एक ये देख लीजिए, भारतीय संविधान आखिर में एक्चुअल में है क्या, हमें एक लिखित रूप में हमको कैसे जानेंगे। ये तो संविधान है, एक विधि है। यानी यह जो संविधान है, हमारे संविधान की जो विशेषता है, ये विश्व का सबसे बड़ा एवं विस्तृत संविधान है। भारत का जब संविधान हम पढ़ते हैं, पूरी दुनिया में भी संविधान हुआ है, पूरे दुनिया के लोग जो है अपने विधि से ही गवर्न करते हैं। उसी तरह हमारी जो भारत की संविधान जो है सबसे बड़ी, यानी विश्व की सबसे बड़ी, यह विशालतम या विस्तृत संविधान है हमारे यहाँ। यह जो है इसलिए हमें ये विस्तृत और विशालतम संविधान हमारे भारतीय संविधान को कहा जाता है, क्योंकि हमारे संविधान में जो मूल संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद है और 22 भाग हैं एवं 8 अनुसूचियाँ
दी गई है मूल संविधान में। लेकिन वर्तमान में ऐसी स्थिति हो गई है कि उसमें बाद में धाराओं अनुच्छेदों में परिवर्तन करके ये जो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद दिखाया जा रहा है, वर्तमान में ABCD यानी ये 395 के ही अंदर रहेगा, लेकिन ABCD ऐसे करके 15(4) को 15A ऐसे करके ऐड करके ये जो भी ये अनुच्छेद होंगे, जो बढ़ोतरी की गई है वर्तमान में ये 465 है। लेकिन ये भले 465 या ऊपर भी गया है, भले ये इतना दिखा रहा है, लेकिन ये 395 के ही अंदर इनको रहना है, ऐसा ये व्यवस्था बनाया गया है। अगर संसद चाहती है, यानी पहले तो विधानसभा के द्वारा यानी संविधान सभा के द्वारा हमारे संविधान का जो ये रचना किया गया है उसमें भले 395 मूल रूप से दिया गया है, तो इसके लिए भी तो एक अलग से संवैधानिक बैठक करनी होगी कि नहीं करनी होगी। और क्या दिया गया है इसमें, वर्तमान में जो है 25 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। पूर्व में कितना था, 22 भाग था, और पूर्व में जो है 8 अनुसूचियाँ थी, और वर्तमान में कितनी हो गई हैं, 12 दी गई हैं। इसीलिए ये हर कंपटीशन में भारतीय संविधान बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। यानी आप इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, गवर्नमेंट सेक्टर में इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो PCS हो, चाहे PCSJ हो, चाहे बैंक हो, SSC हो, रेलवे हो, या क्लास C ग्रुप का नौकरी हो या क्लास D ग्रुप का नौकरी है, ये सब में आपको संविधान जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें यह बताया गया है, और इस संविधान में यह भी बताया गया है कि संविधान की विशेषताएं क्या होती हैं। यानी भारतीय संविधान की विशेषता आपको जानना होता है, और भारतीय संविधान की प्रकृति कैसा है कि ये जानना होता है कि भारतीय संविधान संघात्मक है कि एकात्मक है, यानी अपने नेचर में वो किस रूप में है, संघात्मक रूप से कार्य करता है कि एकात्मक रूप से कार्य करता है, ये आपको जानना है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि भारतीय संविधान जो है होता क्या है। तो आप इसको रिटन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अगर एग्जाम में मेंस में भी आ जाता है तो इसको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले ये जानना है कि आखिर में संविधान क्या है। तो संविधान ये भी एक रूल है अपने आप में, ये भी एक विधि है। तो हम इसको लिखवाते हैं, कैसे लिखवाते हैं ये आपको जानना होगा बोल के। संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है, आपको इस रूप में मैं फॉर्मेट कर रहा हूँ, अगर कॉपी किताब लिए हों तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है, आबलिक जो है प्रलेख है, यानी संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जो राज्य के तीनों अंगों, यानी राज्य के जो सरकार के, यानी राज्य मतलब आबलिक करके सरकार, यानी सरकार के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकार एवं शक्तियों एवं दायित्वों के बारे में परिभाषित करता है, यानी बताता है। ऐसा इसलिए ये कहाँ लिखा गया है, तो भारतीय संविधान में कहीं लिखा नहीं गया है, लेकिन जो संविधान के जो विद्वान होते हैं उनके द्वारा ये कथन है कि भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो राज्य के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकार और शक्तियों और दायित्वों के बारे में बताता है। और इसलिए बताता है कि ताकि जो भी सरकारें हैं, तीनों अंग हैं, वो संविधान के अकॉर्डिंग ही काम करें, क्योंकि एक ही शक्ति अगर तीनों में दे दी जाती है तो वो तानाशाह हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा और मनमाना करने लगेगा, जिससे देश में जो है अशांति की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और देश जो है सही तरीके से संवैधानिक रूप से सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाएगा। और इसी संविधान में नागरिकों के मूल अधिकार दिए गए हैं, और इस संविधान में उद्देशिका भी बताई गई हैं। कुछ ऐसे उद्देशिका में ये होता है, वो संविधान निर्माताओं के द्वारा ये बताया गया है कि वो उन आदर्शों को बताया गया है कि वो किस रूप में देश को देखना चाहते थे, यानी किस रूप में उस देश को किस आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना चाहते थे, उसी के बारे में बताया गया है। तो ये जो है बस एक संक्षिप्त हम आपको परिचय दे रहे हैं। आगे मैं धीरे धीरे वीडियो बनाता रहूँगा और संविधान के बारे में आपको जानकारी देता रहूँगा, और मैं यही चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आम जनता के जो भी कंपटीटर हैं, सिविल के हों, PCS के हों, यानी सिविल में ही दोनों आ जाएंगे, और PCSJ वाले हों, अदर एग्जाम वाले हैं, बैंक, SSC, रेलवे जो भी हैं, ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कि ताकि उनको भी जानकारी हो जाए कि एक सोशल मीडिया में एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया है जो संविधान को एकदम बहुत अच्छा ही डिटेल में आपको जानकारी देगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।